नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत जल्द जो है आपके बीच में फिर से एक बार आऊँगा और क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में उसको NCERT लाइन बाय लाइन जो है आपके बीच में डिस्कस करूँगा। और आज मैं आपके बीच में हूँ, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। टॉपिक है आपका ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज। तो देखिएगा, ड्रेनेज द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। क्या बोल रहा है कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है ना। ये ड्रेनेज का मतलब क्या है, जैसे गांव देहात या आपके शहरों में जो है ना सीवेज सिस्टम होता है। क्या होता है? सीवेज सिस्टम, नाली का व्यवस्था किया जाता है। आपके घरों से जो नालियों में जो पानी जो है, गंदगी जो निकलती है, जो डर्टी वाटर जो है, वो वेस्ट वाटर जो आपका निकलता है सीवेज, तो उसको बोल सकते हैं सीवेज सिस्टम। तो उसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज के बारे में। और ड्रेनेज का मतलब बोला जा रहा है रिवर सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब क्या है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में कौन सा रिवर फ्लो करता है, कौन सी रिवर से वो एरिया जो है ड्रेन्ड हो रहा है, कौन सा रिवर जो है उस एरिया में जो है फ्लो करते हुए उस एरिया का जो नीड्स है वाटर का वो फुलफिल कर रहा है। तो ड्रेनेज का मतलब क्या हुआ? ड्रेनेज का मतलब हुआ कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि उस एरिया में, उस लोकेलिटी में जो है कौन सी नदी जो है फ्लो करती है। Look at the physical map, you will notice that a small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water bodies such as lake or sea or an ocean. देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब आप मैप में देखोगे तो दिखने को मिलेगा क्या कि स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, कि छोटी छोटी धाराएं जो है ना एक मेन स्ट्रीम में क्या करती है, आकर जुड़ती है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, दो वर्ड बताया था। एक था आपका ट्रिब्यूटरीज और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटरीज, मैंने बताया था, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो एक मेन स्ट्रीम में आकर क्या करते हैं, वो ऐड होते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब है, आप मैप से समझ सकते हो, है ना, आप मैप से समझ सकते हो। देखिएगा इस मैप में, ये मैप जो है आप देख सकते हो, देखने को मिलेगा क्या कि ये पूरा जो है, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है कौन सा बेसिन है? गंगा बेसिन है। कौन सा बेसिन है? गंगा बेसिन है। मतलब इस रीजन में जो है गंगा मेन एक रिवर है, मेन एक स्ट्रीम है। लेकिन देखिए इस गंगेज में, ये गंगा में जो है ना बहुत सारी जो है क्या हो रही है, छोटी छोटी नदियां जो है, छोटे छोटे धाराएं जो है आकर जो है, धारा स्ट्रीम्स वो आकर इसमें मिल रही है। जैसे देखिए ये है बेतवा, है ना, ये तमसा, ये सोन रिवर, है ना, इधर से चंबल, इधर से आपका यमुना। तो बहुत सारे रीजन, ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, है ना, ये क्या हुए, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं। और एक मेन जो है, मेन स्ट्रीम आपका क्या था? मेन स्ट्रीम आपका ये था, देखिएगा मेन स्ट्रीम आपका ये था, मेन स्ट्रीम आपका ये है, ये
मेन स्ट्रीम आपका ये है गंगा, है ना। तो ये मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है, धाराएं हैं, धारा जो है वो एक मेन स्ट्रीम में जाकर जुड़ रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिब्यूटरीज बोला था हमने पिछले चैप्टर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको बोला जाता है क्या, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोला गया, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज बोला गया था। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं एक मेन जो है स्ट्रीम में आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, और अल्टीमेटली वो कहाँ जाकर मिलती है, तो अल्टीमेटली वो मिलती है किसमें, लार्ज वाटर बॉडीज में, जैसे में लेक्स में, सीज में और ओशन में। बोला जाए कि अल्टीमेटली वो जो है वो मेन स्ट्रीम का जो वाटर है वो किस में ड्रेन्स हो जाता है, किस में जाकर मिल जाता है, तो वो मिल जाता है आपका लेक्स में, या तो सीज में, या ओशंस में जाकर क्या होता है, वो मिल जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा रिवर का जो वाटर होता है, गंगा रिवर जो है किस में जाकर ज्वाइन कर जाती है, किस में जाकर मिल जाती है, तो वो बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है वो क्या होती है, मिल जाती है ना। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हुआ कि वैसा एरिया जो सिंगल रिवर से, एक सिंगल रिवर से क्या हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहा है, मतलब वैसा लोकेलिटी, वैसा एरिया, ऐसा इलाका जहां पे सिंगल रिवर है, उसी रिवर के वाटर से जो है वो पूरा एरिया जो है उस रिवर का जो है वाटर को फुलफिल कर रहा है, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे एक सिंगल रिवर के द्वारा जो है, सिर्फ एक नदी के द्वारा जो है वो ड्रेन्ड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins such as upland known as a water divide। अब देखिए वाटर डिवाइड क्या होता है, बोला जा रहा है कि वाटर डिवाइड क्या है कि कोई एक एलिवेटेड एरिया है, कोई एक ऊंची जमीन है जो दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। कोई एलिवेटेड एरिया जो दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, आपका सेपरेट कर रहा है। जैसे हम लोग इस बुक में दिया हुआ है, इस पिक्चर को समझते हैं। ये क्या है, ये दिया हुआ है स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। देखिए ये अलग जो है कलर से डिनोट किया हुआ है, अलग अलग कलर से डिनोट किया हुआ है। देखिए ये जो है आपका क्या है, स्ट्रीम ए है, और दूसरा आपका देखिएगा ये जो है आपका ये स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम बी है। दो कलर से डिनोट करने का मतलब क्या है कि ये देखिए पहाड़ होगा, और इधर से जो देखिए छोटी छोटी धाराएं आकर मिल रही है ना। देखिएगा ये छोटी छोटी जो है ना क्या है, स्ट्रीम्स है। ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ से पहाड़ से क्या हो रहा है, ये वाटर बॉडी यहाँ पे, मतलब पानी जो है यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ पे आ रहे हैं, और मेन स्ट्रीम जो है ये फ्लो कर रहा है। ये मेन स्ट्रीम क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये जो है रिवर जो है या वाटर करंट जो है या स्ट्रीम ए जो है वहां पे फ्लो कर रहा है। एक दूसरा है क्या कि यहाँ भी देखिए इस साइड जो है यहाँ भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो है फ्लो कर रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स फ्लो कर रहे हैं। अब जो है एक तरफ स्ट्रीम ए है और दूसरी तरफ जो है आपका स्ट्रीम बी है, तो बीच में देखिएगा ये जो वाटर डिवाइड दे रहा है, ये जो वाटर डिवाइड आपका दे रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ये वाटर डिवाइड है। कैसे भाई, तो ये वाटर डिवाइड इसी को बोलेंगे कि अपलैंड या रेज्ड लैंड या एलिवेटेड एरिया, मतलब ये ऊंचा होगा, ये उठा हुआ पार्ट है, ये उठा हुआ जमीन का भाग है, ये उठा हुआ जमीन का भाग है
जो क्या कर रहा है कि दो स्ट्रीम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। इसको और जो है एक मैप के थ्रू जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक और मैप के थ्रू जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, देखिएगा, वाटर डिवाइड है ना, ये वाटर डिवाइड क्या बोल रहा है, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वाटर डिवाइड क्या है भाई। तो एन एलिवेटेड एरिया अपलैंड और माउंटेन्स डेट डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसिन। अब देखिएगा ये क्या है, ये रेस्ड जो है आपका क्या है, लैंड है, जमीन का भाग है, वो माउंटेन्स भी हो सकता है ना, ऊंचा उठा हुआ जमीन का भाग है ना, ये माउंटेन्स भी हो सकते हैं। और इधर से एक जो है स्ट्रीम इधर आकर जो है फ्लो कर रही है, दूसरा जो है आपका इस रीजन में इधर वाला साइड से जो बारिश होगी या वाटर जो फ्लो कर रहा है, एक साइड ये फ्लो कर रहा है, दूसरी साइड ये फ्लो कर रहा है इधर से। तो देखिए ये वाटर, ये स्ट्रीम और इस स्ट्रीम को क्या कर रहा है, ये रेस्ड लैंड या अपलैंड लैंड या एलिवेटेड एरिया, क्या एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड लैंड, ये एलिवेटेड लैंड क्या कर रहा है कि ये स्ट्रीम दो धारा है, एक धारा ये इधर है, दूसरा धारा इस साइड है, तो दो धाराओं को क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो जो डिवाइड करने का काम कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर डिवाइड बोलेंगे, है ना। मतलब ये है कि वैसा एलिवेटेड एरिया जो दो स्ट्रीम्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, उस अपलैंड या अपलिफ्टेड या रेज्ड लैंड को या एलिवेटेड लैंड को क्या बोला जाएगा, वाटर डिवाइड बोला जाएगा। समझ में आ गया। देखिए ये वाटर डिवाइड, और डू यू नो में दिया हुआ है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो किस रिवर से है, वो अमेजन रिवर में है। मतलब कि दुनिया का जो है लार्जेस्ट जो है आपका ड्रेनेज बेसिन किस रिवर के थ्रू होता है, तो वो है आपका अमेजन रिवर। अब देखिए अब पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, है ना। अब पढ़ना है हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसी है, क्या है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बोला जा रहा है कि इंडिया में जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो रहा है उसके रिलीफ फीचर्स के द्वारा, मतलब माउंटेन्स के द्वारा, मतलब प्लेट्यूज के द्वारा, उसके द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। और इसलिए जो है इंडिया में जो है रिवर्स सिस्टम्स को दो भागों में बांट दिया है, ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में कर दिया है। एक है आपका क्या, हिमालयन रिवर्स, एक है आपका हिमालयन रिवर्स और दूसरा है आपका द पेनिनसुलर रिवर्स। दो जो है ग्रुप्स में बांट दिया है इंडियन रिवर सिस्टम्स को, ड्रेनेज सिस्टम को, मतलब रिवर सिस्टम को कितने ग्रुप्स में बांट दिया है, दो ग्रुप्स में कर दिया है। पहला पढ़ना है आप लोगों को द हिमालयन रिवर्स के बारे में, है ना, पहला पढ़ना है आप लोगों को हिमालयन रिवर्स के बारे में, और दूसरा पढ़ना है आप लोगों को पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अब ये हिमालयन रिवर्स क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होता है, कहने का मतलब है कि वैसा रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होगा, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और आपका गंगा हो गया, मतलब वैसा रिवर जो किससे ओरिजिनेट हो रहा है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रहा है, वैसे रिवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। और
पेनिनसुलर रिवर्स कहने का मतलब है, आप पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेनिनसुलर रिवर्स या पेनिनसुलर प्लेटू जो है किसको बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू अगर आपको ध्यान में होगा पिछले चैप्टर का, तो आपको बताया गया था पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो जो पेनिनसुलर रीजन से जो रिवर्स ओरिजिनेट होगा, है ना, जो रिवर्स पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट होगा, वैसे रिवर्स को क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स बोलेंगे। मतलब डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो यही पे हो गया, क्या कि वैसा रिवर जो हिमालय से जो है ओरिजिनेट होता है, मतलब जिसका उद्गम जो है, जो हिमालय से निकलती है रिवर्स, उसको कौन सा रिवर बोलेंगे, उसको जो है हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। और वैसा रिवर्स जो पेनिनसुलर रीजन से जो है ओरिजिनेट होती है, उसको कौन सा रिवर बोलेंगे, आपका पेनिनसुलर रिवर्स बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. वही बातें बोली जा रही है कि हिमालयन रिवर्स और आपका पेनिनसुलर रिवर्स जो है ऑरिजिनेशन के बावजूद जो है वो उसमें और भी जो है डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है कि आपका हिमालय से जो ओरिजिनेट हो रहा है और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है, यही एक डिफरेंस है। नहीं, इसमें और भी डिफरेंसेज है, और भी इन दोनों में अंतर है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर प्रेनियल। एक वर्ड आया है क्या, प्रेनियल, है ना, इस वर्ड को मार्क कीजिएगा, प्रेनियल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर प्रेनियल, मतलब ज्यादातर जो हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, जो निकलते हैं, जिसका उद्गम जो है हिमालय के थ्रू हो रहा है, वो रिवर्स कैसे हैं, तो प्रेनियल है। वो रिवर कैसे हैं, प्रेनियल रिवर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेनियल कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेनियल रिवर्स में मतलब वैसा रिवर जो हिमालयन रिवर्स है, वो प्रेनियल रिवर्स उसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रेनियल का मतलब ही होता है कि उसमें सालों भर क्या रहेगा, पानी रहेगा, सालों भर, है ना। तो प्रेनियल कहने का मतलब वैसा रिवर जिसमें जो है सालों भर जो है, पूरे साल जो है उसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेनियल बोलेंगे। तो वही बातें बोली जा रही है कि ज्यादातर जो हिमालयन रिवर्स है, मतलब हिमालयन रिवर्स कहने का मतलब क्या, कि वैसा रिवर्स जिसका ओरिजिनेशन जो है, जो ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ, जिसका उद्गम हो रहा है हिमालय से, तो हिमालयन रिवर्स जो है प्रेनियल है, मतलब हिमालयन रिवर्स में सालों भर पानी रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब यही हुआ, जो प्रेनियल रिवर्स है, इसका मतलब यह हुआ कि वो रिवर्स में सालों भर क्या रहेगा, पानी रहेगा। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। अब देखिए, बोला जा रहा है कि जो प्रेनियल रिवर्स है, जो सालों भर जिस रिवर में पानी रहता है, तो उस रिवर में पानी कहां से आता है भाई, है ना। तो बोला जा रहा है कि ये सारे रिवर्स में जो है पानी रेन के थ्रू भी आ रहा है, और साथ में जो आपका स्नो मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, स्नो जो है आपका मेल्ट हो रहा है, मतलब बर्फ क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं,
मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। मतलब पेरेनियल रिवर्स में सालों भर पानी रहने का कारण क्या है? सालों भर पानी रहने का मतलब यह हुआ कि उस रिवर में पानी जो है बारिश के कारण आ रहा है, साथ में पानी बारिश से मिल रहा है, साथ में जो है स्नो क्या हो रहा है आपका, मेल्ट हो रहा है ना। बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। वो जो बर्फ ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहा है आपका, मेल्ट हो रहा है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। देखिए दो मेजर हिमालयन रिवर्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, आपका इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम यहाँ पे दे रहा है आपका, आप ब्रह्मपुत्रा रिवर्स और एक है आपका इंडस रिवर। तो इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये दोनों रिवर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं, इसका उद्गम होता है, मतलब ये निकलता है कहाँ से, ये कहाँ से जो है ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये ओरिजिनेट हो रहा है आपका नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। देखिएगा इसका मतलब समझिएगा, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। देखिएगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा रिवर जो है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे जो है ये इंटर करते हैं इंडिया में, है ना। और एक ये रिवर इंडस रिवर आपको दिखाई पड़ रहा हो कि यहाँ से, तो बोला जा रहा है क्या कि इंडस रिवर और दोनों, एक इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, एक इंडस एक इंडस रिवर और दूसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये दोनों जो है इंडिया के नॉर्थ में, मतलब जो तिब्बत वाला जो चाइना वाला रीजन है, ये नॉर्थ में जो है आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में जो है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सांगपो। सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ, है ना, जैसे ये इंडिया में इंटर करती है, सांगपो का नाम बदल कर जो है हम लोग किस नाम से इसको फिर जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, है ना। फिर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर और दूसरा इंडस रिवर, है ना, ये दोनों जो है इंडिया के नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में जो है ये इसका ओरिजिनेशन होता है। जो माउंटेन रेंजेस था, है ना, जो माउंटेन रेंजेस था हिमालय का, है ना, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, उसके नॉर्थ में जो है इसका ओरिजिनेशन होता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेज। अब ये जॉर्जेज समझिए कि जॉर्जेज क्या होता है ना। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम दियर सोर्स टू द सी। तो पहली बात आया कि ये जॉर्जेस क्या होता है ना। जॉर्जेस का हिंदी होता है दर्रा। क्या होता है, दर्रा। जॉर्जेस का हिंदी होता है आपका दर्रा। ये देखिएगा, ये जॉर्जेज है, क्या है ये, जॉर्जेज है। देखिएगा, जॉर्जेज कहने का मतलब क्या है कि ये दो पहाड़ है भाई, ये क्या है, दो पहाड़ है,
पीला ठीक आ रहा है, चलिए ठीक है। ये दो पहाड़ है ना, एक पहाड़ आपका ये हो गया और दूसरा पहाड़ आपका ये पूरा ऐसे हो गया है ना। तो समझिएगा पहले ये दो पहाड़ है ना, और दो पहाड़ों के बीच में ये जो पासेज है, ये जो रास्ता, ये जो गैपिंग है, इसके थ्रू जो रिवर्स फ्लो कर रहा है, देखिएगा एक पहाड़ ये हो गया है ना, ऐसे है, और दूसरा पहाड़ ये है और इधर ये ऐसे जा रहा है ना। तो इसके बीच में देखिए ये रिवर्स फ्लो कर रहा है, रिवर्स फ्लो कर रहा है ना। अब रिवर्स जब फ्लो कर रहा है तो दो पहाड़ों के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में जो बीच का जो रास्ता है जिससे आप क्रॉस हो सकते हैं, उस छोटी से रास्ते में जो रिवर फ्लो कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जॉर्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्जेस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि दो माउंटेन्स के बीच में, मतलब यह है कि दो माउंटेन्स के बीच में, है ना, दो माउंटेन्स के बीच में क्या है? ये जो रास्ता है, बीच में जो पासेज है, ये जो गैपिंग है ना, ये जो गैपिंग है आपका यहाँ, और इसके थ्रू जो है वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। नदी है, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, छोटा सा गैप है, उसके बीच में जो रिवर्स फ्लो कर रहा है, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? जॉर्जेस बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्जेज। हिंदी में उसका होता है दर्रा। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेज। अब इसका मतलब समझिएगा, जॉर्जेज का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन है कि ये जॉर्जेज का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये बना कैसे, ये जॉर्जेज जो है बना कैसे? तो बोला जा रहा है इसका फॉर्मेशन जो है आपका, इसका फॉर्मेशन जो है आपका, क्या ये अभी हुआ है? नहीं। क्या है कि हजारों लाखों वर्ष पहले से ये प्रोसेस चलता रहा है कि अगर कोई माउंटेन्स है और क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है? वेदर्ड हो रहा है। रॉक्स वगैरह भी क्या होते हैं? वेदर्ड होते हैं, टूटते हैं, कमजोर होते हैं, और वेदर्ड होते होते वो पानी जो है अपना क्या कर लेती है? रास्ता बना लेती है। क्या करती है वो? रास्ता बना लेती है। तो ये कोई जो है अभी आज के डेट में जो हम लोग जैसे देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, पूरा पहाड़ ही था, लेकिन पानी जो है अपना रास्ता बना लेती है, और उस वेलोसिटी के कारण, उस स्पीड के कारण हम बोल सकते हैं वो जॉर्जेज का वाटर का करंट जो होता है, उस करंट के कारण जो है जॉर्जेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये बोला जा रहा है कि द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम दियर सोर्स टू द सी। मतलब हिमालयन रिवर्स जो होती है वो लंबी दूरी तय करती है, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, जहां से उसका उद्गम होता है, जहां से वो निकलती है, वो लंबी दूरी तय करती है। वो समुद्र तक पहुंचने में उसको लंबी दूरी तय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो है पेरेनियल रिवर्स है आपका। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये जॉर्ज का जो है क्या दिया हुआ है, ये जॉर्ज का है जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक पहाड़ ये है और इधर से एक पहाड़ ये है और बीच में जो है क्या है? रिवर फ्लो कर रही है, मतलब एक जॉर्ज का जो है फॉर्मेशन हुआ है। चलिए बच्चों देखिएगा, दे परफॉर्म
intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand। देखिए बोला जा रहा है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो रिवर्स अपर कोर्स में, ये देखिएगा ये जो है आपका ये जो मैप है समझिएगा, है ना, ये रिवर का सोर्स है ना, ये क्या है, रिवर का सोर्स है। यहां से जो है रिवर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, समझिएगा। अब ये रिवर जो है फ्लो कर रही है, ये सोर्स है रिवर का। यहां से कोई रिवर जो है आपका ओरिजिनेट हो रहा है, नदी उद्गम स्थल है, ये किसी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। अब देखिएगा अपर कोर्स में बोला जा रहा है कि इरोजनल एक्टिविटी, है ना, ये इरोजनल एक्टिविटी बोला जा रहा है। क्या, इरोजनल एक्टिविटी, है ना, इरोजनल एक्टिविटी, इरोजनल एक्टिविटी जो है बोला जा रहा है कि ज्यादा होता है। कहां होता है भाई, तो अपर कोर्स में। मतलब ये देखिए आपका आपका फीचर्स है जो, मतलब एक रास्ता है, एक दिया हुआ है कि रिवर का सोर्स है, मतलब जहां से ये वाटर जो है ये निकलती है, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, ये उसका जो है अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स और ये लोअर कोर्स है। तो समझिएगा जहां से वो ओरिजिनेट होती है वहां से देखिएगा ये करंट जो है, वाटर का करंट जो है, देखिए ये वाटर स्ट्रीम यहां से आ रही है, यहां आ रही है, ये सोर्स मेन ये था। लेकिन इस मेन स्ट्रीम में देखिएगा और भी जो है स्ट्रीम आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, और भी स्ट्रीम क्या हो रहा है आपका, जुड़ रहा है, यहां से जुड़ रहा है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जहां पे जो है वाटर का करंट तेज होता है, वाटर का स्पीड तेज होता है, वहां पे इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब वहां पे जो है पहाड़ों का कटाव जो है, माउंटेन्स का जो कटाव है वो ज्यादा करती है। वो जो वाटर होती है, पानी जब तेजी से जो है वो फ्लो करेगा, उसका करंट जो है तेज रहेगा, तो यहां से क्या करेगा कि यहां से पत्थरों को क्या कर देगा, काट देगा। और पत्थर जो है कहां आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, लोअर कोर्स में आएंगे, आएंगे ना। तो वही बात बोली जा रही है कि अपर कोर्स में क्या होता है कि इरोजनल एक्टिविटी मतलब कटाव, इरोजन मतलब क्या होता है, कटाव। जैसे पढ़े हैं हम लोग सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होता है, उसी तरीके से ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स का भी क्या होता है, वहां पे माउंटेन्स का भी इरोजन होता है। मतलब इरोजनल एक्टिविटी माउंटेन्स के साथ भी होता है। वहां भी जो है पहाड़ जो है टूटते हैं, कमजोर होते हैं। तो जहां पे वाटर का करंट तेज होगा, कहां तेज होगा, ऊंचा पॉइंट पे होगा, हाई पॉइंट पे होगा, अपर कोर्स में होगा, क्योंकि वो ज्यादा जो है स्लोप वहां पे ज्यादा है। और धीरे धीरे देखिएगा स्लोप क्या हो रहा है, ये प्लेन है, तो प्लेन है तो उसका वाटर का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम जाएगा नीचे, है ना। लोअर कोर्स में क्या हो जाएगा, प्लेन आएगा, फ्लैट लैंड आ जाएगा, तो वाटर का स्पीड जो है, करंट जो है क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनेशन पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है वाटर का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तेज होगा। अब तेज रहने के कारण जो है करंट जो है वाटर का तेज रहने के कारण जो है यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी उसका ज्यादा होगा। वही बातें वहां पे बोली जा रही है। कि इरोजनल एक्टिविटी जो है अपर कोर्स में क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो वाटर जो है अपने साथ क्या लेकर आएगी, सैंड और सिल्ट लेकर आएगी, है ना। अपने साथ क्या लेकर आएगी, सैंड और सिल्ट लेकर आएगी। मतलब वो जो रॉक्स, वो जो माउंटेन्स
टूटेगा, धीरे धीरे वो सैंड में भी बदलेगा, सिल्ट आपका सिल्ट में भी कन्वर्ट होगा। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स। अब देखिएगा, बोला जाए कि मिडिल कोर्स में, है ना, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में क्या होता है कि बोला जा रहा है कि ये रिवर्स जो है, ये नदियां जो है किसका फॉर्मेशन करती है, तो ये रिवर्स जो है मेंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो जो है लेक्स बनाती हैं, एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। दे हैव आल्सो वेल डेवलप्ड डेल्टास, है ना। समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में क्या होता है कि मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में ये रिवर्स क्या बनाते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो मिएंडर्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं। साथ में बोला जा रहा है ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम लोग जो है समझेंगे पहले इस बुक से, उसके बाद हम लोग अपने मैप पर चलेंगे। देखिए ये अपर कोर्स है, ये देखिएगा ये अपर कोर्स है बाबू, और ये क्या है मिडिल कोर्स है, और ये क्या है आपका लोअर कोर्स है ना। ये अपर कोर्स, ये मिडिल कोर्स, और ये क्या है लोअर कोर्स है। तो बोला जा रहा है कि मिडिल कोर्स में किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मिएंडर्स का। मिडिल में किसका, मिएंडर्स का। लोअर्स में किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई, तो लोअर कोर्स में बोला जा रहा है कि ऑक्सबो, देखिए यहां पे दिया हुआ है ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, मिएंडर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टास का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ लोअर कोर्स में। ये तीनों वर्ड को हम लोग समझेंगे। तो पहले चलिए मिएंडर्स को समझते हैं और ऑक्सबो लेक्स को समझेंगे। देखिएगा देखिएगा ये देखिए यहां पे क्या है, मिएंडर्स को समझेंगे। ये देखिए यहां से क्या है, ये जो है घुमावदार है, मिएंडर्स मतलब क्या घुमावदार। ये मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में देखिए मिएंडर्स जो है ज्यादा है, ऐसे घूम रहा है। अपर कोर्स में उतना घूम रहा था क्या, देखिए तो अपर कोर्स में घूम रहा था ज्यादा, देखिए अपर कोर्स में नहीं घूम रहा है। क्यों, अपर कोर्स में जो है मिएंडर्स का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो रहा है ना, ज्यादा नहीं हो रहा मिएंडर्स का। क्यों मिएंडर्स का जो है फॉर्मेशन अपर कोर्स में नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वाटर का करंट यहाँ पे, वाटर का स्पीड बोल सकते हैं आप, वाटर का स्पीड जो है यहाँ पे क्या होता है तेज होता है, तो ये मिएंडर्स का जो है फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन जैसे ही मिडिल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप लोअर कोर्सेज की तरफ, मतलब जैसे ही फ्लैट लैंड पे आएगा, जैसे ही वो प्लेन्स पे आएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में वो रिवर आएंगे, जो बिहार में आएंगे, जो वेस्ट बंगाल में जाएंगे, तो वहां पे मिएंडर्स का जो है फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका फॉर्मेशन ऐसे है ना। मतलब ये रिवर्स जो है ऐसे फ्लो कर रहा है। देखिए ये क्या है, ज्यादा घुमावदार है, तो इसको बोलेंगे मिएंडर्स। ये घुमावदार है, ये क्या है मिएंडर्स। ये क्या हो रहा है, घुमावदार है, मिएंडर्स कहलाएगा। अब है ऑक्सबो का जो है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है समझिएगा। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको समझिएगा। देखिएगा ये जो है रिवर्स जो है ऐसे फ्लो कर रहा है अभी। पहले हमने क्या बताया, इसको देख, ये दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ इसको देखिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। अब इस पे फोकस कीजिएगा, क्या है भाई कि ये रिवर्स पहले यहां से चला, ऐसे चला,
और ये जो है ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब जो है क्या हुआ कि ये रिवर्स जो है ऐसे जाकर इधर नहीं, ऐसे जाकर डायरेक्ट इसमें मिल रहा है। किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। ये जो है इसमें आकर मिल गया, मतलब ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। देखिए यहां पे देखिएगा, पहले ये रिवर्स जो है ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि ये ऐसे फ्लो करके इधर से ना जाकर बल्कि ये रास्ता ही बदल लिया अपना, और ये किसका शेप ले लिया? ऑक्स, ऑक्स बो, मतलब जो बैल का जो खुर होता है, पैर देखिएगा नीचे खुर जो होता है उसका शेप ले लिया। और वो ऑक्सबो जो है शेप लेने के कारण जो है उसके ऑक्स का जो है बो का जो है शेप लेने के कारण, जो उसका खुर का शेप लेने के कारण उसको जो है हम लोगों ने क्या नाम दिया? ऑक्सबो, है ना। और ये जो है ये जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या बन जाता है? वो लेक बन जाता है। तो ऑक्सबो फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डेल्टास का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? डेल्टास का। देखिएगा डेल्टास का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या है? मतलब ये डिपोजिशन वर्क करते जा रही है, सैंड सिल्ट जो है अपने साथ लेकर आएगी। सैंड सिल्ट लाने के कारण जो है वो क्या होगा कि वो जो है भाग कुछ उठ जाएगा बीच में, है ना। डिपोजिशनल वर्क के कारण जो है वो लैंड क्या हो जाएगा? अप लैंड में बदल जाएगा। वो जमीन जो है एलिवेटेड एरिया में बदल जाएगा, मतलब ऊंचा उठ जाएगा वो। मतलब ये जो है ऐसे नदियों के बीच में जो है ये रेज्ड लैंड जो है, नदियों के बीच में, वर्ड को मार्क कीजिएगा, नदियों के बीच में ये रेज्ड लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा वहां पे जो है उसका फॉर्मेशन जब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टास बोलते हैं। मतलब समझिएगा कि ये नदियों के बीच में ये जो जमीन का एक भाग यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? डिपोजिशनल वर्क के कारण। किसके कारण? डिपोजिशनल वर्क, डिपोजिशनल वर्क के कारण। और मतलब डिपोजिशन के कारण सैंड सिल्ट और क्ले जब ऊपर से लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है? सैंड सिल्ट और क्ले जब लेकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो सैंड वो सिल्ट जो है एक जगह पे वो बैठेगा, है ना, डिपोजिशन होगा उसका। अब उसी डिपोजिशनल वर्क के कारण जो है ये डेल्टा का फॉर्मेशन, बीच नदी में देखिएगा जमीन का एक टुकड़ा है, तो वो जमीन का टुकड़ा जो बीच नदी से में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टास बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे मूव करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो रिवर्स है वो क्या होते हैं? सीजनल होते हैं। अब सीजनल कहने का मतलब क्या है कि उसमें सालों भर, वैसे रिवर्स जो सीजनल रिवर्स हैं उसमें सालों भर जो है पानी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? चूंकि वो सीजनल रिवर्स बोला जा रहा है, मतलब उस रिवर में जो पानी रहेगा वो बारिश का पानी रहेगा। उसके अलावा उस रिवर में जो वाटर का सोर्स है वो और कुछ नहीं है। मतलब वो बारिश के दिनों में उस रिवर्स में पानी रहेंगे, उसके बाद जो है उस रिवर्स में पानी नहीं रहेगा। तो बोला जाए कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स समझाए थे ना कि जो वैसे रिवर्स जिसका ओरिजिनेशन या जो ओरिजिनेट करता है कहाँ से? पेनिनसुलर रीजन से, उसको बोला जाएगा पेनिनसुलर रिवर्स बोला जाएगा। एज दियर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। मैंने बता दिया क्यों
कि वो उसका जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है, वो किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे डिपेंड करता है। मतलब वो नदी का पानी जो है बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए उस रिवर्स को क्या बोला गया? मतलब पेनिनसुलर रिवर्स कैसे रिवर्स होते हैं? सीजनल रिवर्स होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। और हिमालयन रिवर्स कैसे होते हैं? हिमालयन रिवर्स जो है आपके वो पेरेनियल रिवर्स होते हैं। During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. बोला जा रहा है कि ड्राई सीजन में यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियां, ये जो लार्ज रिवर्स है उसमें जो है ना, वो उस रिवर्स में, मतलब ड्राई सीजन में बोला जा रहा है कि ड्राई सीजन में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि बड़ी नदियां भी, जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें बड़ी नदियां भी जो है उसमें जो है वाटर का फ्लो जो है क्या रहता है? बहुत कम रहता है। इसलिए कम रहता है क्योंकि उस रिवर में वाटर का सोर्स मात्र क्या है? वो रेनफॉल है, बारिश का पानी है उसमें। तो गर्मियों के दिनों में वो तो सूखते जाएगा, वो ड्राई होते जाएगा, तो वो फ्लो कहां से कर पाएगा भाई, है ना? द पेनिनसुलर rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. समझिएगा, बोला जा रहा है क्या कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो शॉर्टर होते हैं और सैलोवर कोर्सेज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टर और सैलोवर कोर्सेज का मतलब क्या हुआ? शॉर्टर और सैलोवर सेलोवर कोर्सेज का मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा। शॉर्टर मतलब जो पेनिनसुलर रीजन रिवर्स होते हैं, जो पेनिनसुलर रीजन से जो रिवर फ्लो करता है, ओरिजिनेट होता है, वैसे रिवर जो है वो कम दूरी तय करते हैं, वो छोटी दूरी तय करते हैं, और वो स्लोवर ये सेलोवर कोर्सेज को तय करते हैं। मतलब सेलोवर कोर्सेज होते हैं, सैलो का मतलब ऐसे होता है छिछला, है ना? सैलो का मतलब क्या होता है? छिछला। आप समझ सकते हैं पतला। और ये पतला का मतलब यहाँ पे ये क्या, कौन सा सेंस यूज हो रहा है? ये हो रहा है इसकी विथ की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है ना? इसकी विथ की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है कि वो उतना चौड़ा नहीं होता है, उसका विथ जो है उतना ज्यादा नहीं होता है जितना हिमालयन रिवर्स होता है। चौड़ा नहीं होगा, कैसे होगा भाई? क्योंकि उस रिवर में ज्यादातर पानी किसका है? बारिश का पानी है। लेकिन हिमालयन रिवर्स में क्या है भाई कि बारिश का भी पानी है, और जो ग्लेशियर है, वो जो आइस है, वो जो स्नो है, वो भी क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो ज्यादा पानी जो किस में रहेगा? स्वाभाविक है कि आपका हिमालयन रिवर्स में रहेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हिमालयन रिवर्स ज्यादा जो है दूरी तय करता है, वो ज्यादा उसका विथ जो है रिवर्स का, हिमालयन रिवर्स का विथ जो है ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में। However, some of them originate in the central highland. देखिएगा, आपको बताया हुआ था पिछले चैप्टर में कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, कहां पे है ना? पेनिनसुलर प्लेटू को दो भागों में बांटा था ना, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेटू। आपको बताया हुआ पिछले चैप्टर में। सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवार्ड्स द वेस्ट। देखिएगा, बोला जा रहा है कि कुछ रिवर्स जो है कहां ओरिजिनेट होते हैं? सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट होते हैं, और वो किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं? तो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट की तरफ में। बोला कि कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? दो रिवर्स को जो है आपको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल। देखिए, बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो रिवर्स है ना, ज्यादातर जो रिवर्स है पेनिनसुलर प्लेटू का, ज्यादातर जो रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया का, जो ज्यादातर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट में जो है उसका जो है ओरिजिनेशन पॉइंट है, ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट पे, और फ्लो किधर करता है? ओरिजिनेट होता है वेस्ट में और फ्लो करता है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब
बे ऑफ बंगाल की तरफ। दो बात इसमें बोला गया। दो बातें क्या बोला गया कि कुछ रिवर्स जो है ऑरिजिनेट होते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, है ना। कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, और उसका जो है वो फ्लो करता है कहाँ, वो फ्लो करता है आपका, वो फ्लो करता है, देखिए देखिएगा, ये बोला जा रहा है ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये है ना सेंट्रल हाईलैंड है। ये पूरा जो है ये क्या है, ये आपका पेनिसुलर प्लेटू है। ये क्या है, पेनिसुलर प्लेटू है। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका पेनिसुलर प्लेटू है। अब देखिए पेनिसुलर प्लेटू को दो भागों में बांट दिया था, है ना। पेनिसुलर प्लेटू को दो भागों में बांट दिया था, एक था सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा था ये डेक्कन प्लेटू, है ना, याद है ना। ये सेंट्रल हाईलैंड, ये दूसरा नीचे वाला पार्ट जो है नर्मदा रिवर्स के नीचे वाला जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू। अब इसमें बोला जा रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड में कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं, मतलब इस पोर्शन में कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं, उद्गम यहाँ होता है, और किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करता है। सेंट्रल हाईलैंड में कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं और किस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है, वेस्ट की तरफ, है ना। लेकिन बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ज्यादातर वर्ड को मार्क कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ज्यादातर जो रिवर्स है जो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होता है वो वेस्टर्न घाट, यही है ना वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट समझिएगा, यही है ना वेस्टर्न घाट, यही है ना। बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं आपका पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट पे ओरिजिनेट होते हैं, और वो किस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ वो फ्लो करते हैं, है ना। ये आगे जाकर इसमें जाकर क्या होता है, ये मिल जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है ये डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। आगे है आपका टॉपिक द हिमालयन रिवर्स, है ना। आगे है आपके हिमालयन रिवर्स के बारे में, हिमालयन रिवर्स। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी सेंटेंस में आपको समस्या आ रही है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है अपना सजेशन, अपना राय जो है, अपना एडवाइस दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।